चलिए सर, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट्स वगैरह तक का केस देख लिया था, ठीक है। हमने क्या क्या देखा था, अगर हम देखें इसको आकर यहाँ पर, तो सर हमने देख लिया था। सर हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ें देख ली थी कि हमने बेसिक कुछ शुरू किया था, ठीक है। कुछ रीडिंग की थी, कैश डिस्काउंट क्या, ड्राइंग अप कैश बुक कैसे बनाते हैं। एक सवाल देखा था जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक था, ठीक है। टू कॉलम कैश बुक जिसको हम कहते हैं, जिसमें बैंक और कैश था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था सर, उसके बाद फिर हमने कैश पेड वाली एंट्रीज देखी थी कुछ, फिर हमने डिस्काउंट्स देखा था। एंड सर फिर डिफरेंस बिटवीन कैश 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 नहीं कैश 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 डिस्काउंट एंड पे डिस्काउंट देखा था, ठीक है सर। आज हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिससे हम थ्री कॉलम कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। थ्री कॉलम कैश बुक। अच्छा, मैं ये इसलिए करा रहा हूँ, देखिए यार, मैं चाहता था मैं एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए दे सकता था टू कॉलम कैश बुक का, लेकिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं दो लेक्चर में चाह रहा हूँ कि केस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है, हम आगे देखेंगे सारी चीजें एक एक करके, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के देखेंगे, सही है। वो क्या कहता है, वो कहता है यार, राइट अप अ थ्री कॉलम कैश बुक फॉर अ वाइन होलसेलर। इसके लिए सर, वाइन होलसेलर के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, बैलेंस ऑफ द कैश बुक को बैलेंस करोगे, एंड शो रेलेवेंट डिस्काउंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। अपने लेजर्स में डिस्काउंट अलाउड वगैरह का, जो भी डिस्काउंट अलाउड रिसीव का जो भी कॉलम है, वो भी दिखाओगे और उसकी एंट्रीज भी दिखाओगे, ठीक है। सर ये मैंने कुछ कहानी बना दी है यहाँ पर, कैश बुक का रेफरेंस डाल दिया है, ठीक है। आए सर, बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, एंट्रीज को देखते हैं। सर सबसे पहले कहता है 1 मार्च, काफी सारी एंट्रीज हैं, बहुत डिटेल्ड, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। वो कहता है ऑन 1 मार्च 2008 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है, कैश और बैंक, ये कैश का बैलेंस ये है, बैंक का बैलेंस ये है। कैश का 620 बैलेंस है, कैश का बैलेंस है 620, और बैंक का बैलेंस कितना रहा सर, मेरे पास बैंक का बैलेंस है 7142, 7142। सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 मार्च को। डन है सर, यस लिख दीजिएगा अगर आपको ये बात केस समझ में आ रहा है तो। मैं आपके टेक्स्ट का वेट कर रहा हूँ, अपने पास चैट बॉक्स ओपन करके रखिएगा, जैसे ही मैं कुछ पूछूं तो यस, जबरदस्त सर। आगे बढ़ते हैं सर, कहता है द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट बाय चेक। सही है, इन्होंने अपने चेक से अपना अकाउंट पे किया, इन ईच केस डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। सर ये कहता है जी स्लिक का, पी फिश का और टी ओल्ड का जो जो अमाउंट है, ये सारे अमाउंट प्री डिस्काउंट है, और इन्होंने डिस्काउंट लिया, ठीक है। इनको डिस्काउंट मिला 5% का, 95% इन्होंने पे किया, ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आती है कि ये केस क्या कहना चाह रहा है। सर मैं अपना कैलकुलेटर उठा लो, चले चले सर, हम बढ़ते हैं आगे। वो कहते हैं इन्होंने पे किया। सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए इन्होंने एंट्री क्या बनाई होगी, इन्होंने हमें पे किया, द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट, इन्होंने हमें पे किया, हम बैंक डेबिट करेंगे, ठीक है। सर बैंक डेबिट करेंगे जी स्लिक के रेफरेंस से, रिसीवेबल हम थे, सर ये अगर रिसीवेबल, रिसीवेबल जी स्लिक, देन सर रिसीवेबल हमारे पास, और दूसरा कौन था सर, हमारे पास से पी फिश एंड टी ओल्ड, पी फिश और टी ओल्ड। सर क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को। सर मैंने बैंक को डेबिट कर दिया इन तीनों के रेफरेंस, सर इनका अमाउंट कितना कितना आया। सर जरा अमाउंट चेक करिएगा, प्लीज प्लीज अमाउंट चेक करिएगा सर। सर वो कहते हैं जी स्लिक का 260 आया, सही है। पी फिश का आपके पास 320 आया, और आपके पास 420 किसका आया, तीसरे वाले भाई का। सर अब देखिएगा, सर मुझे एक बात बताएं, सर यहाँ पर कितना आया होगा 260 का, 260 का, 260 का 95%। सर मेरे पास 260 का 95% कितना बनता है सर, देखें 247। सर मेरे बैंक में रिसीव हुआ होगा 247। डन है सर, क्या ये बात समझ आती है। सर मुझे प्लीज बताइएगा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि ये 247 मैंने कैसे निकाला। RECE लिख देते हैं और आगे जी स्लिप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर आपको 247, सर जरा इसकी जनरल एंट्री देखिएगा, जरा 1 मिनट में आकर इसकी जनरल एंट्री देखिएगा।
सर मैं पहले अगर बात करूं रिसीवेबल को मैं क्रेडिट करूंगा, रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से सर, 260 से। सर मैंने क्या डेबिट किया होगा, सर मैंने बैंक को डेबिट किया होगा, और सर मैंने और क्या डेबिट किया होगा, डिस्काउंट अलाउड। सर बैंक कितने से डेबिट हुआ होगा, 247 से, और सर मैंने डिस्काउंट कितना दिया होगा, सर मैंने 13 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, 260 का 95% ये आ गया, और सर 260 का ही 5% ये भी आ गया आपके पास। तो सर ये 247 इस तरह आ गया होगा, और 13 रुपए इस तरह से आ गया होगा। 260 का आप 0.05 लें तो ये 13 रुपए आएगा। बिल्कुल सर, डन है सर, ये बात समझ आती है, प्लीज यस लिखिएगा। तो सर ये डिस्काउंट, अब अगर मैं यहाँ पर आकर, मैंने इतनी देर से आपको कुछ बताया नहीं था सर, अब अगर मैं यहाँ पर आकर इसको पूरा लिखूं, ये मेरे पास क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, और सर ये मेरे पास डिस्काउंट रिसीव होगा। डन है, ऐसा है, डिस्काउंट अलाउड होगा और ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। सर मैंने डिस्काउंट कितने का दिया, सर मैंने 13 रुपीज का इसको डिस्काउंट दिया। सर इसी तरह मेरे पास पी फिश का बैलेंस कितना रहा, सर मेरे पास पी फिश का बैलेंस था 320, पी फिश का बैलेंस था मेरे पास 320, 95% मेरे पास बैंक से आया 304, और 16 मेरे पास डिस्काउंट चला गया, 16 मेरे पास डिस्काउंट आ गया, और 304 मेरे बैंक में पैसे रिसीव हो गए। सर और मेरे पास टी ओल्ड का क्या सीन है, सर 420, इसको आप 420 लिख दीजिए इधर। सर ये आएगा 399 इसके पास आ जाएगा, और सर मेरे पास 420 माइनस आंसर दैट इज 21। सर अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ। सर आप एक काम और भी कर सकते थे, सर आप क्या कर सकते थे, जरा देखिएगा गौर से इधर। सर आप इन इसको, सर आप इसको लेते, सर आप इसको उठाते, सर आप इसको उठाते, सर आप इन तीनों को करते सम, सर कितना बनता, सर वो बनता 420 प्लस 320 प्लस 260 दैट इज इक्वल्स टू 1000। सर आपने इस 1000 का 95% रिसीव किया होगा दैट इज इक्वल्स टू 950, और आपने टोटल 50 का डिस्काउंट दिया होगा। सर क्या ये बात आपको क्लियर होती है, सर ये बताएं, डन है। सर अब अगर आप इधर आए और आप इसमें 13 को 16 प्लस 21 करें, तो सर देखें आप 50 रुपए का डिस्काउंट आप टोटल दे रहे हैं। सर आप, यू कैन डू इन आइदर वे, आप जो चाहे वो करें, ठीक है। सर आपको यहाँ पर 50 का डिस्काउंट और 950 रिसीव होते हुए दिखाने थे, बस दैट्स इट। देन है सर, ये 2 मार्क्स की केस था, ये सिर्फ छोटी सी चीज आपको दिखानी थी, 2 मार्क्स वाले दिन। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ू, यस लिखें, डन सर। सर फिर वो कहता है मार्च 4 को आपने रेंट पे किया चेक से, 4 मार्च को आपने रेंट पे किया चेक से, यहाँ पर आप आए 4 मार्च लिखें। सर आप यहाँ पर रेंट पेड का रेफरेंस डालें, और सर अमाउंट कितना था, सर आपके पास अमाउंट था दैट इज इक्वल टू 430, 430 आपके बैंक में आ गए। डन सर। चलिए सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर फिर वो कहता है एफ ब्लैक लेंट अस 5000 बाय चेक, एफ ब्लैक ने हमें पैसे दिए, हमारे पास पैसे आ गए। सर मुझे एफ बैंक ब्लैक कौन होगा, लोन होगा। तो सर मैं अगर यहाँ पर लोन रिसीव लिखूं, अगर मैं यहाँ पर लोन रिसीव लिखूं तो कोई मसला तो नहीं होगा आपको, लोन रिसीव्ड। सर कितना अमाउंट था, सर अमाउंट था मेरे पास 5000, और सर मैंने बैंक में रिसीव किया, तो सर यकीनन मैं बैंक को डेबिट ही करूंगा, करेक्ट। सर डेट क्या है हमारे पास, सर ये डेट है हमारे पास 6 मार्च। चलिए जी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर, छोटी छोटी एंट्री करके पोस्ट करने करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सर अब देखिएगा, सर वो कहता है हमने पे किया फॉलोइंग अकाउंट्स को डिडक्टिंग कितने परसेंट, 2.5%, यानी कि 2.5% मैंने क्या डिडक्ट किया, कैश डिस्काउंट। सर मैंने कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया। सर मैं अगर कैश डिस्काउंट की बात करूं तो सर मैं 95% एक बंदे का था 720 का, 960 का 95% था, और सर 1600 का 95% था। सर अगर मैं एक ही एंट्री बना, एक एंट्री आपको बनाकर दिखा दूं, बाकी समझ में आ जाएगा। देखिए सर
अगर मैं बात करूं मैं सबसे पहले वाले की जिसका 720 बैलेंस था, सर मैंने पे कर दिया होगा इसको, तो सर मैं अपना पेबल डेबिट कर दूंगा। ठीक है सर, मैं पेबल कितने से डेबिट करूंगा, 684 से। सही है सर। मैंने ओ सॉरी, पेबल तो मुझे पूरे से डेबिट करना पड़ेगा ना 720 से। सही है। और सर मेरे पास बैंक से कितने पैसे गए सर, अगर मैं बैंक की बात करूं तो मेरे पास बैंक से गए होंगे 684। सर ये कैसे निकाले आपने? सर आप क्या करें, सर आप 720 का 95% नहीं, माजरत, बड़ी माजरत। सर ये होगा 97.5, 0.975। सर ये 702 होगा। ठीक है, ये होगा 702। सर ये कैसे निकाला सर, दिस इंटू 97.5%। ठीक है। और सर अब आपके पास क्या होगा, डिस्काउंट आपको मिला जो कि आपकी एक इनकम होगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ये कितना होगा, 720 का 2.5%, दैट इज 18 रुपीज। सर अगर मुझे आप बता सकें तो बताएं कि कोई परेशानी है या नहीं है। बोले 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 बोले। नो। डन सर। सर अब अगर मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँ, सर मैं लिखता हूँ सर। सर मैंने रिसीव किया, मैंने पे किया, सॉरी मैंने पे किया। ठीक है, कितने का सर, पी आर वाइट और जी ग्रीन। आर वाइट पेबल, पेबल, आर वाइट पेबल, जी ग्रीन। देन सर, देन और लास्ट मेरे पास कौन है सर, एल फ्लिप का है 1600। एल फ्लिप। सर अगर मैं इनके अमाउंट्स निकालूं तो सर मेरे पास इसका था 18, एंड सर प्रीवियस था 702। सर उससे पहले वाले का 1600 वाले का था 0.975, तो सर इसका था 1560। और सर इसका अमाउंट बनेगा 40 रुपीज। डन। और सर उससे पहले वाले का था हमारे पास वाले भाई का 960 था, और अगर आप 975 लेंगे तो अगर बनेगा 936 का आपने अमाउंट रिसीव किया होगा, और आपके पास 14 रुपीज का सम हो गया होगा। सर अब अगर आपको मैं इसका और एक और शॉर्टकट भी दिखाऊं सर, आप ये भी कर सकते थे। सर 720, सर प्लस 960, सर प्लस 1600। सर अगर आप इसको इसमें और इसको इसमें सम करते तो सर आपके पास आता 1600 प्लस 960 प्लस 720। सर ये बन जाता है 3280। कितना बनता है सर, 3280। सर इसका 97.5% आपने पे किया होगा। डन सर। और सर अगर आप वो निकाल लेंगे 0.975, तो सर ओहो, 3280 इंटू 0.975, सर दैट इज इक्वल टू 31, 3198। और सर डिस्काउंट कितने का मिला होगा आपको, 0.025, 82 का। सर अगर आप उसको जाकर सम करेंगे तो आपके पास भी 82 आएगा। 40 प्लस 14 प्लस 18, दैट इज इक्वल टू, ओहो 72 आ रहा है। नो नो सर, कुछ हमने किया है, 720 इंटू 0.975, 702। सही है। उसके बाद 960 है, 960, 936, एंड सर 1600 है, सर 1560। सही है सर। सर ये 24 है, माजरत, बड़ी माजरत सर, ये 14 नहीं है, 24 है। ठीक है सर। डन है सर। बढ़ जाओ एक स्टेप और आगे। यहाँ पर भी 82, वहां पर भी 82 आ जाएगा। कहता है पेड मीटर मोटर एक्सपेंसेस इन कैश 81। सर 10 मार्च को आपने मोटर एक्सपेंसेस पे कर दिए कैश पे। सर आप यहाँ पर लिखेंगे मोटर एक्सपेंसेस कैश में पे किए 81, 81 या 80, सर 81, और 10 मार्च है, 10 मार्च। सर ये थी 8 मार्च। सर अगर आपको यहां तक में कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछिएगा प्लीज। मैं रुका हुआ हूँ सर। सर मैं आपके इंतजार में रुका हुआ हूँ।
सर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं? सर मुझे 1 मिनट दे सकते हैं आप? जरा मैं ये चार्ज पे लगा दूं। आई बिलीव ये चालू हो रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। सर अब कहते हैं फिर इसने एक और वो कर दी, एंट्री डाल दी। सर वो कहते हैं ऑन 12 मार्च जी पेज हिज अकाउंट। सर जी पे एक बंदा था, जी पाए एक बंदा था, उसने 90 रुपीज थे बाय चेक। उसने 90 रुपीज उसको अकाउंट में थे और 8 चेक से उसने 88 पे कर दिए। कैश डिस्काउंट उसने डिडक्ट किया 2% का, अंदर उसको 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं आप। 90 का 2% अगर आप देखेंगे 0.02, तो सर वो आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.8। उसने सिंप्लिसिटी के लिए पूरा 2 रख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दें 2 का कैश डिस्काउंट हो गया। हमारे पास ये था कौन, रिसीवेबल था, उसने हमें पे कर दिया। हम यहाँ पर आएंगे, रिसीवेबल लिखेंगे। सर उसने 2 का कैश डिस्काउंट लिया, 88 उसने पे कर दिए, 12 मार्च को ये केस हुआ। डन सर। सर नेक्स्ट एंट्री पर मूव ऑन कर रहा हूँ मैं। पेड वेजेस इन कैश, 15 मार्च को 580 को वेजेस पे कर दिया आपने कैश में। सर आप यहाँ पर आएंगे, 580 से वेजेस को पे करा कर दिखाएंगे, और आप यहाँ पर रेफरेंस लगा देंगे 15 मार्च को। सर बस कॉलम देखने आपने, आप कॉलम सही कॉलम में रख रहे हैं या नहीं रख रहे, दैट्स द केस। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखें, थोड़ा सा नोट करें, तो हो क्या रहा है सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कैश का ओपनिंग बैलेंस था 620। ठीक है, और सर 620 में से इन्होंने पे करा दिया 580 प्लस 81। सही है, कैश का बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ कितना है, 620, उसमें से 81 और 580 उन्होंने पे करा दिया। सर कैसे पे करा दिया? ठीक है, सवाल में ग्लिच है, इस सवाल में ग्लिच है, ये सवाल मैंने बुक से उठाया है, सवाल में ग्लिच है। ठीक है, सवाल में ग्लिच है, सवाल में मसला है। आपके पास 620 का ओपनिंग बैलेंस था, आप कैश कैसे पे करा सकते हैं आप? सही है, डन है सर। ये सब मसला समझ में आया, सवाल में क्या है, क्या इशू है? यस या नो में जवाब दे दें कि वो उसने, उसके पास कैश में बैलेंस ही नहीं था, और उसने आपके पास क्या किया, उसने आपके पास पे करा दिया कैश से। कैसे करा सकता है भाई? डन है ना? कहते हैं फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट इन ईच केस डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ए पोनी 540, बी लाइन एंड सन 700 और टी ओवन 520, ऑल पेड अमाउंट्स आर प्री डिस्काउंट। सर अब इनको 5-5% डिस्काउंट मिला और उन्होंने पे कर दिया, पेड देयर अकाउंट बाय चेक। सही है, बढ़ जाऊं आगे? पैसे रिसीव हुए मुझे। सही है, तो सर अब अगर आप इसको याद रखें, 540 का एक बैलेंस है, एक का 700 बैलेंस है। 540 प्लस 700 प्लस 520। सर अब अगर आप इसकी अगर पोस्टिंग करेंगे, मेरे पास ए पोनी बी लाइन, और सर मेरे पास थे टी ओवन। सर ये तीनों मेरे रिसीवेबल थे, ये भी मेरे रिसीवेबल थे सर, और सर ये भी मेरे रिसीवेबल थे। सर इनके बैलेंसेस कितने कितने थे सर? 540, 540 का 95%, सर 513 इन्होंने पे किए होंगे, और सर बाकी इनको डिस्काउंट मिल गया होगा 27 का। डन। सर दूसरे वाले भाई का बैलेंस था 700। सर इसका 95%, 665 इन्होंने पे किया होगा, और सर बाकी रिमेनिंग अमाउंट का इनको मिल गया होगा डिस्काउंट। दैट इज 35। और सर मेरे पास थर्ड वाले भाई साहब हैं, 520 वाले, इनका बैलेंस था 0.95, इन्होंने पे किया 494। और सर छः नहीं, 0.05। सर इनका 26 रुपए का इनका डिस्काउंट मिल गया इनको। करेक्ट।
सर फिर क्या हुआ सर, मैंने ये एंट्री भी देख ली 18 मार्च की। सर फिर वो कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर 400 फॉर बिजनेस यूज। सर आपने बैंक से पैसे निकाले, ठीक है, 400, और बिजनेस इस्तेमाल के लिए बैंक से निकाले कैश में डाल दिए। सर अब आप यहाँ पर बैंक से निकालेंगे 400, कितने के यहाँ पर रेफरेंस आएगा कैश का, आगे ब्रैकेट में सी लिखना जरूरी है। 21 मार्च की केस बन रही है, और सर यहाँ पर आप आएंगे 21 मार्च को, और सर आप कैश में डाल देंगे 400, और सर रेफरेंस आएगा बैंक का, आगे लिख देंगे सी ताकि पता चल जाए कॉन्ट्रा एंट्री है। सर वो कहता है कैश ड्राइंग, अब भाई ये फजूल काम करा रहा है, अब वो उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, उसमें से ड्राइंग भी करा रहा है 200 की, ठीक है, मार्च 24 को कैश ड्राइंग करा रहा है 200 की। सर यहाँ पर आप कर दे, सर हम क्या कर सकते हैं। एंड में ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आएगा तो हमें ओपनिंग बैलेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 200 की ड्राइंग है 24 मार्च को। चले जी, 24 मार्च आ गया मेरे पास। देन सर उसके बाद कहता है, आप देखें फिर एक और एंट्री आई सर, वो कहता है पेड डब्ल्यू पीट हिज अकाउंट, हमने पे कर दिया 160 बाय कैश, 155 रुपीज पे करे, सही है, कैश से पे किए, ठीक है। 5 का कैश डिस्काउंट मिल गया हमें। पेबल डब्ल्यू पीट, पेबल डब्ल्यू पीट, सर 5 का हमें डिस्काउंट मिला, 155 हमने पे कर दिया, डन, ऐसी हुआ था। हाँ सर ऐसी हुआ था 25 मार्च को, 25 मार्च को। सर फिर क्या हुआ, सर फिर ये हुआ हमने फिक्सचर्स खरीदे 720 के, ठीक है, हमें फिक्सचर्स खरीदने, बॉट फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक 720। सर आप यहाँ पर एंट्री डालेंगे फिक्सचर्स, चेक से पे किया हमने 720, यहाँ पर आ जाएगा, डन सर। 29 मार्च को, 31 मार्च को रिसीव कमीशन बाय चेक 120। सर आप यहाँ पर एक एंट्री डालेंगे कमीशन, और आपको चेक से मिला 120। सर ये था 29 मार्च को, और ये था 31 मार्च को। सर ये केस समझ में आया, 120 और 720, 120 और 720, डन। जी सर ये केस समझ में आया, डन है, कोई मसला परेशानी। सर इसको बैलेंस कर लें, अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए मैं बता देता हूँ, आ जाए बैलेंस कर लेते हैं नॉर्मली, तीनों चीज़ों को बैलेंस कर लें, आप इस तरह करें। 13 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 2 प्लस 27 प्लस 35 प्लस 26। सर याद रखिएगा, इसको आप जो है ना कोई बैलेंसिंग बैलेंस बी डी सी डी नहीं करेंगे यहाँ पर, बस ये आपने एक डिस्काउंट का लेजर बनाया है, ये बात याद रखिएगा। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव का, इसमें कोई बैलेंस बी डी सी डी नहीं आएगा। 1824 प्लस 40 प्लस 5, 87। सर ये कोई डिस्काउंट, डिस्काउंट के दोनों साइड कोई बैलेंस नहीं होंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बार बार इस तरह ताकि याद रहे। 7142 प्लस 247 प्लस 304 प्लस 399 प्लस, बनाया मेहरबानी इसको क्रॉस चेक मेरे साथ करते जाइएगा, 1000 प्लस 88 प्लस 513 प्लस 665 प्लस 494, 14,852 का मेरे पास बैलेंस आ रहा है। 14,000 टोटल आ रहा है, 14,000 डेबिट साइड का। सर यहाँ पर आप आए 31 मार्च को ही आप दिखाएं बैलेंस सी डी, 14,852 का पहले यहाँ पर लिख दें। सर अब इसमें से लेस करते जाएं, माइनस 430 माइनस प्लस 702 प्लस 936 प्लस 1560 प्लस 400 प्लस 720, देन 10,104 का बैलेंस आ रहा है।
सर अब कैश की साइड को सम करें। 620 प्लस 400 प्लस 120, 1150 माइनस 155 माइनस 200 माइनस 580 एंड माइनस 81। शुगर है सर, ये बैलेंस आ तो रहा है लेकिन सवाल में फिर भी ग्लिच है। 1140, 1140, 1140। और सर मेरे पास क्या बन रहा है? 124। सर ये आ गया 124। चलिए सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 अप्रैल को मेरे पास बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बीडी याद रखिएगा सर, याद रखिएगा, कोई डिस्काउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। जो भी आएगा वो मैं क्लोज कर दूंगा ले जाकर उसके रेलेवेंट अकाउंट में। डन। सर क्या ये सवाल समझ में आता है? अगर आ गया तो यस बताएं, ठीक है, नहीं आया तो नो लिख दें। सर यहाँ पर मैंने जो है ना कॉन्सेप्ट पूरा डिलीवर कर दिया कैश बुक का, 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक बोथ। ठीक है, ये बड़ा मसला हो चुका है। अब मुझे उसको देखना पड़ेगा। सर ये मेरे पास थी 3 कॉलम कैश बुक, आई होप ये समझ में आया होगा। सर अब एक बात मुझे बताएं, मैं कुछ एंट्रीज बताता हूँ आपको, या 1 मिनट होगा। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। मतलब एक पॉइंट समझा रहा हूँ मैं, बस इस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए वो कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट। यार होता क्या है केस, कहते हैं इफ बिजनेसेस pays out more than it has deposited, ठीक है, द बैंक अकाउंट बिकम्स ओवरड्रॉन। सही है। होगा क्या, देखें ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ, आपने ना बैंक में रिसीव किए लेट से अमाउंट, टोटल अमाउंट था 10,000 का। ये आपने पैसे रिसीव किए मल्टीपल बंदों से मिला जुला के, लेकिन आपने वो जो विड्रॉ किए ना, जो ड्रॉ किए, विड्रॉ, ड्रॉन, सर वो आपने कितने कर लिए? 11,000 ड्रॉ कर लिए। मतलब सर आपके अकाउंट में क्या हुआ? सर आपके अकाउंट में 1,000 का कौन सा बैलेंस हो गया? सर ये 1,000 का नेगेटिव बैलेंस हो गया। सर मुझे एक बात बताएं, क्या कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? सर कैश का नेगेटिव बैलेंस इसलिए नहीं हो सकता सर क्योंकि कैश तो आपके पास ऑलरेडी, मतलब आपके पास जो पैसा होगा वही खर्च कर सकेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, नहीं। या ऐसा थोड़ी होगा कि आप कम पैसे खर्च कर देंगे। कम तो कर सकते हैं खर्च, ज्यादा नहीं कर सकते ना। आपके हाथ में 100 रुपए, आप 150 कैसे खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन सर बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है। बैंक आपको क्या फैसिलिटी देता है? वो बोलता है यार अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, तुम एक काम करो, जो है ना तुम कल जो है पैसे पे कर देना, 15 दिन में पे कर देना, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, और वो बोलेंगे कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लेकिन हम तुम्हें एक फैसिलिटी दे रहे हैं, कर देना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव में, यानी कि आपकी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे हो सकता है। कैश का बैलेंस कभी भी आपकी बुक्स में क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कैश बुक में बैंक में आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे हो सकता है अगर तो आपने लास्ट मंथ में ओवर बैंक ओडी किया था, ओवरड्राफ्ट किया था। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा सर, कैश में कभी ये सीन नहीं हो सकता। दिस चेंजेस द बैंक अकाउंट फ्रॉम द एसेट डेबिट बैलेंस टू अ लायबिलिटी। सर अब जाहिर है, अगर आपने मुझे बताया ना आपने 1,000 की है तो सर आपको ये जो पे करना है, आपको तो ये पे करना है, तो अब ये आपकी लायबिलिटी होगी। यस सर, दिस इज योर लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटी होगी, ये आपको पे करना होगा। सही है। पे का क्या करना होगा? मतलब वो जब आपके पास बैलेंस आ जाएगा तो वो बैंक ऑटो डिडक्ट कर लेगा आपके पास से, आपके अकाउंट से। ठीक है, द कैश बुक विल शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक साइड व्हेन इट अकर्स। यहाँ पर कैश की कोई बात नहीं लिखी हुई, बराए मेहरबानी याद रखिएगा कि कैश में कभी भी इस तरह का कोई केस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं बराए मेहरबानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था ना, करेक्ट? हाँ।
सर मैं क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसको देखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे। ये आपका होमवर्क भी होगा क्वेश्चन नंबर। वैसे बाय द वे आप लोगों के जो सारे क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। 1 2 3 4 जो भी जितने भी क्वेश्चन है सब आपका होमवर्क होंगे। वो कहता है ऑन 1 सितंबर वी डकवर्ड, अरे यार क्या हो गया भाई, वी डकवर्ड a bar manager and entrepreneur has the following financial position relating to our activities। सर उसका बैंक का बैलेंस ये रहा, डेटर के बैलेंसेस ये रहा, स्टॉक का बैलेंसेस ये रहा। स्टॉक इतना है, क्रेडिटर इतने हैं। ठीक है, दो क्रेडिटर हैं, एक न्यूटन एंड रिडली है और एक जे डकवर्थ है। ठीक है, सही है। मैंने कहा ये जे डकवर्थ तो खुद ओनर भी है, क्रेडिटर कैसे हो सकता है, लेकिन ओनर वी डकवर्थ है और क्रेडिटर कौन है, जे डकवर्थ। कहता है ड्यूरिंग सितंबर फॉलोइंग इवेंट अगर मिस्टर बेल्डविन सेटल्स हिज अकाउंट 20% कैश डिस्काउंट लेकर। ठीक है, और सर फिर क्या हुआ, रॉबर्ट इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड नो पेमेंट आर एंटिसिपेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट। सर यहाँ पर बैड डेट की बात कर रहा है, क्या होता है थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जी प्लेट पेज इन फुल, और सर अ क्रेडिटर आर पेड, न्यूटन एंड रिडले हैड इंडिकेटेड दैट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ पेमेंट 10% क्विक सेटलमेंट डिस्काउंट में बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट। अब ये छोटी सी बात कह रहा है, कह रहा है यूज टी अकाउंट्स टू ओपन बैंक अकाउंट एंड द अकाउंट्स फॉर द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सही है सर। मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ आप मुझे इसमें बैलेंस शीट बैंक बना दें, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का कैश तो की तो कुछ कहानी नहीं है, तो कैश बुक में बनाएंगे बैंक कैश कॉलम खाली रखें, बैंक कॉलम बनाए, डिस्काउंट का कॉलम बनाए, और मुझे आप इसकी जो है ना ये जल्दी से कैश बुक बना दें। या फिर अगर आप टी अकाउंट्स की फॉर्म में बनाना चाहें टी अकाउंट्स की फॉर्म में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्या ये हो जाएगा? सर आए सर, हम बैंक का एटलीस्ट बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोग बनाइएगा। सर हम बनाने जा रहे हैं बैंक का कॉलम। सर वो कहते हैं बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था 1000। मंथ कौन सा है? 1 सितंबर को। डेट, पर्टिकुलर्स, ये लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं लिखना चाहे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट। सही है। चले, वो कहता है ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 1000 का, जिसको मैं बैलेंस बीडी कहता हूँ। 1000 यकीनन ये 1 सितंबर को होगा। सही है। उसके बाद वो कहते हैं क्या हुआ, मिस्टर बेल्विन सेटल्स अकाउंट आफ्टर टेकिंग कैश डिस्काउंट। मिस्टर बेल्डिन डेटर्स है हमारे। सही है, डेटर है। सही है, मिस्टर बेल्डिन बेल्डिन बेल्डविन कौन है, डेटर है। ठीक है, हमने उनका अकाउंट सेटल कर दिया। नहीं नहीं, उन्होंने हमें पे करे, सॉरी सॉरी, उन्होंने हमें पे करे 2500। ठीक है, उन्होंने हमें पे करे 2500। उन्होंने डिस्काउंट कितना लिया सर, उन्होंने 25% का कैश डिस्काउंट ले लिया। यानी कि उन्होंने हमें पे कितने करे होंगे, 75%। 2500 का 75% अगर आप निकालेंगे, सर वो बनेगा 1875। सर 1875 हमारे पास आए। ठीक है, रिसीवेबल से, बेल्डविन। सर ठीक है, कोई परेशानी? सर फिर क्या हुआ, इधर से कुछ भी नहीं है, जी प्लेट पेज इन फुल। अच्छा यहाँ पर अगर मैं अज्यूम करूंगा चेक से ही पे करा है उन्होंने, तो फिर मैं 250 रिसीवेबल जी वेल्ड का भी डाल देता हूँ। और सर मेरे पास वो कहता है हमने क्रेडिटर आर पेड, हमने न्यूटन एंड रेडली को पे कर दिया। उन्होंने कहा यार न्यूटन एंड रेडली को पे कर दिया, उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया 10% का। 4500 है तो हमने 450 का डिस्काउंट ले लिया होगा, 4500 माइनस 450, दैट इज इक्वल टू 4050। मैंने इनको पे कर दिया कितने से सर, आपके पास 4050 से पेबल को।
सर टेक ऑन ये न्यूटन एंड आर। तो ये डेट्स दी हुई है, हमें नहीं दी हुई सर, डेट्स नहीं दी हुई। हमने खामखा डेट का कॉलम डाला सर, बस और कुछ भी नहीं है। वो कहता है ए डेटर, ये ए भाई साहब हमारे बैंकरप्ट हो गए, मतलब ये पैसे आने नहीं है, इसका कोई बैंक पे इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि सर ये बैड डेट हो गया, पैसे मिलने ही नहीं है, तो बैंक में कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। जी प्लेटिनम में पे कर दिया, स्टॉक का कोई ताल्लुक नहीं है, जाहिर है यकीनन वो परचेज किया हुआ है, रखा हुआ है हमारे पास। क्रेडिटर की हमने एंट्री देख ली, जी डकवर्ड से हमें कुछ पेमेंट नहीं आई। तो सर अब मैं अगर इस अकाउंट को बैलेंस करना चाहूँ तो मैं जरूर जल्दी से इसको बैलेंस भी कर लेता हूँ। सर यकीनन मेरे पास बैलेंस आएगा। सर 1000 प्लस 1875 प्लस 250, सर दैट इज इक्वल टू 3125। 3125 माइनस 4050। सर ये बन गया 9। सही है, सही है, 925 का बैलेंस आ गया। सही है सर, 925 का बैलेंस आ गया 38 सितंबर को। बैलेंस सी डी, आई होप आपको बैलेंसिंग भी समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ। 925 का, और सर मेरे पास 1 अक्टूबर को बैलेंस ड्रॉट डाउन आ गया 925 का। सर अब मेरी बात को गौर से सुने, होमवर्क देखिएगा सर, इस सवाल में करना क्या है आपने। सर आपने ना सिर्फ जी प्लेट का अकाउंट छोड़ना है, ठीक है, बाकी आपने मुझे क्रेडिटर न्यूटन एंड रेडले का अकाउंट बनाना है, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड दोनों का कॉलम टी अकाउंट बनाना है। और सर आपको सिर्फ जी प्लेट डेटर का अकाउंट छोड़ना है, बाकी सबके अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और सर बाकी होमवर्क क्या है आ जाए मैं आपको बता देता हूँ सर। इस सवाल इसमें से, इस पीडीएफ में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 1 2, हाँ बंद हो गया था, 2 3 4 5 मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। 5 6 आपका होमवर्क है, 7 मैं करवा रहा हूँ सर। 7 8 8 ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 दो दफा लिखा गया माजरत के साथ। 8 आपका होमवर्क है, ठीक है सर। आज की क्लास को यहीं पर ही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।